गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आर यू ओके बेटा? गुड। देखो, इन लास्ट लेक्चर we discussed about memories of childhood, first part, cutting of my long hair, and today's lecture we shall discuss about the second part of memories of childhood. We too are human beings, हम भी इंसान हैं। ये जो टाइटल है, ये टाइटल सजेस्ट करता है कि भाई जो लो कास्ट के पीपल थे, कहता उनके प्रति जो अपर कास्ट के लोगों का जो एटीट्यूड था, अनटचेबिलिटी जो थी, उसको उसके बारे में ये राइटर जो है दलित परिवार से बिलोंग करता, तो उन्होंने किस प्रकार से अनटचेबिलिटी को फेस किया फर्स्ट टाइम और कैसा फील किया ड्यूरिंग सीन द साइट ऑफ एन ओल्ड मैन। एक बूढ़े आदमी का दृश्य देखकर उसने कैसा फील किया, कैसा महसूस किया था, वो भामा जो हैं वो दर्शाते हैं इधर। क्लियर? तो देखो, अबाउट द ऑथर, इंट्रोडक्शन एंड समरी मैं इस वीडियो में दे रहा हूँ। नेक्स्ट वीडियो में इसके साथ ही आपने आज इस लेसन को पढ़ना है और इसके टेक्सचुअल क्वेश्चन जितने भी बनते हैं आपकी फेयर नोटबुक में आपने अपनी बुक से अटेम्प्ट करने हैं। क्लियर? आज आपके पास क्वेश्चंस मैं इसके नहीं दूंगा, कल के लेक्चर में इसके क्वेश्चंस आपको मिलेंगे बेटा। तो इस लेक्चर के अकॉर्डिंग पहले आप अपने लेसन को पढ़ेंगे। क्लियर? और जितने भी उसकी एक्सरसाइज के जो क्वेश्चंस हैं, एक्सरसाइज टेक्सचुअल क्वेश्चंस जो हैं, वो क्वेश्चन आप अपनी फेयर नोटबुक में आज अटेम्प्ट करोगे। क्लियर बेटा? तो देखो, सबसे पहले अबाउट द ऑथर, बामा इज़ द पेन नेम ऑफ ए तमिल दलित वुमेन फ्रॉम ए रोमन कैथोलिक फैमिली। कहता है जो रोमन कैथोलिक फैमिली से बिलोंग करने वाली एक तमिल दलित औरत का पेन नेम था, शॉर्ट नेम था बामा। शी हैज़ पब्लिश्ड 3 मेन वर्क्स। कहता उसने अपने 3 महान जो कार्य थे उनके बारे में जो बुक्स पब्लिश की वो पब्लिश की। एन ऑटोबायोग्राफी फर्स्ट तो थी कारुका इन 1992, ए नावल थी बेटा ये कारुका 1992 में, ए नावल जिसका नाम था संगति 1994। ये 3 पुस्तक जो थी अपने कार्यों की ये उन्होंने पब्लिश की। एंड ए कलेक्शन ऑफ शॉर्ट स्टोरीज, और कहता है एक संग्रह, इट मीन्स ए कलेक्शन ऑफ शॉर्ट स्टोरीज भी पब्लिश की। किसुम भूकारन 1996, ए शॉर्ट स्टोरी कलेक्शन 1996 में किसु भूकारम नाम की पब्लिश की। द फॉलोइंग एक्सपर्ट कहता ये जो लेसन है हैज़ बीन टेकन फ्रॉम कारुकू जो उसकी जो कलेक्शन था स्टोरी का, उसमें से लिया गया है। मीन्स पाल्मेरा लीव, कहता पाल्मेरा पत्ता जो होता है इट मीन्स ये है। विच विद द सेटेड एड्स ऑन बोथ साइड आर लाइक डबल एड्स वर्ड्स। मतलब इस लेसन में जैसे कि 2 धारी तलवार की तरह इसमें कटाक्ष किया गया बाय द फेलिसिटस पन एंड तमिल वर्ड कारू का कंटेन द वर्ड कारू एम्ब्राउ एंड सीड आल्सो मीन्स फ्रेशनेस न्यूनेस। जो कारू का वर्ड जो तमिल का है उसका मतलब है कारू, एम्ब्राउ एंड सीड, कारू का मतलब सीड एंड मीन्स फ्रेशनेस जिसका मतलब होता है बेटा फ्रेशनेस ताजगी, और न्यूनेस बिल्कुल न्यू। क्लियर? समझ में आया? अब देखो इंट्रोडक्शन द लेसन। अब आफ्टर दिस वी शैल डिस्कस अबाउट द इंट्रोडक्शन। लेसन में क्या मतलब, लेसन में किस प्रकार का डिस्क्रिप्शन दिया है। द लेसन डिस्क्राइब द स्टोरी ऑफ ए फन लविंग लिटिल गर्ल, एक छोटी सी लड़की जो कि मजाकिया थी उसके बारे में वर्णन किया गया। शी लव्स टू ऑब्जर्व एवरी बिट, कहता वो उसको पसंद था हर चीज़ को नोटिस करना। थिंग्स हैपनिंग इन एंड राउंड हर स्ट्रीट, घर में और गली में जो भी घटनाएं घटती उनको नोटिस करना बड़ा अच्छा लगता था। बट वन डे, परंतु एक दिन, सी वाइल नोटिसिंग एन इंसिडेंट कम्स टू नो, एक दिन उसको नोटिस हुआ एक घटना अबाउट द रियलिटी ऑफ द सोशल एविल। भाई सामाजिक कुरीति जो थी, बुराई जो थी, वास्तव में सामाजिक बुराई का फेस हुआ इन आवर कंट्री, हमारे देश में, दैट इज़ प्रैक्टिस ऑफ अनटचेबिलिटी।
जिसको हम मतलब उसने फेस किया अनटचेबिलिटी को, छुआछूत की जो सोशल एविल है उसको उसने फेस किया रियल में। देखो बेटा, अब इसके बाद में हम इसकी समरी को करवाते हैं एंड आफ्टर समरी यू विल रीड योर लेसन। क्लियर बेटा? श्योर सभी बच्चे इसको पढ़ेंगे आज, और इसके टेक्सचुअल क्वेश्चंस जो हैं वो करके आप मेरे पास सेंड करोगे टिल नाइट, रात तक। तो देखो, द स्टोरी इज रिटन बाय बामा। कहता है ये कहानी जो है बामा के द्वारा लिखी गई। हु इज़ वन ऑफ द करेक्टर्स इन द स्टोरी, जो कि एक ही करेक्टर्स मतलब करेक्टर्स में सबसे मेन करेक्टर है। शी इज़ ए लिटिल चीयरफुल गर्ल, बड़ी खुश मिजाज लड़की। हु लव्स टू ऑब्जर्व, जिसको पसंद है, जो पसंद करती है ऑब्जर्व करना थिंग्स, वस्तुओं को। टेकिंग प्लेस इन अ स्ट्रीट, जो कि उसकी गली में हैपनिंग होने वाली जो इतनी भी घटनाएं थी उन सबको नोटिस करना उसको पसंद है। शी सेज, वो बोलती है, दो इट टेक्स ओनली 10 मिनट्स टू रीच होम फ्रॉम हर स्कूल। कहता है उसके स्कूल से उसके घर पहुंचने में केवल 10 मिनट लगती हैं, वो ऐसा बोलती है। बट शी टेक्स अबाउट 30 मिनट्स, बट बामा बोलती है 10 मिनट लगते हैं स्कूल से घर आने में, बट मेरे उसके लग जाते कितने भाई 30 मिनट्स। टू रीच हर होम, अपने घर पहुंचने में 30 मिनट लगा देती है फ्रॉम द स्कूल से। सी फिर देन एक्सप्लेन द रीज़न बिहाइंड इट। कहता 10 मिनट की बजाय 30 मिनट लगते हैं, उसके पीछे क्या कारण है, इसका रीज़न वो एक्सप्लेन करती हैं। सी सेज, वो बोलती हैं, वैन सी इज़ ऑन हर वे, जब वो अपने रास्ते में होती है स्कूल से घर के, टू होम घर के। सी सीज ए मंकी परफॉर्मिंग, कहता बंदर का खेल दिखाने वाले जो मदारी होते हैं वो देखती है। एंड ए स्नैक चार्मर डूइंग सम एक्ट विद इज स्नैक, और एक जो सपेरा जो होता है अपने सांप से कुछ एक्टिंग करता हुआ दिखाई देता है। विच वॉज वेरी इंटरेस्टिंग फॉर हर, और ये सारे सीन जो हैं बामा के लिए बड़े अट्रैक्टिव हैं। देन देयर वाज ए साइकिलिस्ट, फिर कहता है एक साइकिल चलाने वाला जो साइकिलिस्ट जो है साइकिल पे करतब करने वाले जो हैं वो। आल्सो हुआ साइकिलिंग फ्रॉम द पास्ट 3 डेज, पिछले 3 दिनों से अपनी साइकिल चला रहा है। देयर वाज वन फेमस टेम्पल, कहता है वहाँ एक प्रसिद्ध मंदिर था। विच हैड ए बिग बेल, जिसकी बड़ी सी घंटी लगी हुई थी। एंड ए ट्रेबल मैन, एक बड़े बड़े आदमी, हु सेल्स क्ले बीड्स, और मिट्टी से बने हुए बीड्स, छोटे छोटे खिलौने, निडल्स एक्सेट्रा। कहता जो वहाँ उस मंदिर के सामने इस प्रकार की वस्तुएं बेचने वाले थे उनको देखने में। सी आल्सो कम अक्रॉस वेरियस स्नैक स्टॉल्स, कहता स्नैक की जो स्टॉल्स हैं उनके ऊपर, एंड स्ट्रीट एक्ट्स, और गली में जितने भी एक्ट्स होते हैं, जितने भी इंसिडेंट्स होते हैं उनके ऊपर वो समय को वेस्ट करती है। देन सी एक्सप्लेन, उसके बाद में बामा एक्सप्लेन करती है अबाउट हाउ वेरियस पॉलिटिकल पार्टीज़, कि वे किस प्रकार से अलग अलग राजनीतिक दल कम्स टू स्ट्रीट, उसकी गली में आते हैं, टू गिव लेक्चर्स, भाई भाषण देने के लिए किस प्रकार से अलग अलग पॉलिटिकल पार्टीज़ उनकी गली में आते हैं। एज सी प्रोसीड्स फर्दर, और जैसे बामा आगे बढ़ती है, सी सा ए लैंडलॉर्ड, जैसे और आगे बढ़ती है उन सब साइट्स को देख करके, तो बामा ने नोटिस किया ए लैंडलॉर्ड, एक भूपति मालिक, सिटिंग बैठा हुआ, एंड वाचिंग हिज वर्कर्स वर्क इन द फील्ड। कहता वो जो लैंडलॉर्ड था वो तो बैठा था, लेकिन उसके वर्कर्स तो खेतों में काम करते हुए वर्कर्स को देखा। सी फिर देन saw an old man of her community handing a snack pack in her strange manner, फिर उसने अपनी ही कम्युनिटी के एक बूढ़े आदमी को देखा जिसने फूड पैकेट को बिल्कुल स्ट्रेंज वे से पकड़ा हुआ था। एंड देन ऑफरिंग इट टू द लैंडलॉर्ड, और कहता अजीब तरीके से उस फूड पैकेट को पकड़े हुए अपने लैंडलॉर्ड, जो वो मालिक बैठा था, जो भूपति बैठा था, उसको ऑफर किया। शी फाउंड इट, उसने देखा कि इट्स सो अम्यूजिंग, तो उसके लिए बड़ा हैरानी वाला सीन था। दैट शी ब्रस्ट आउट इनटू लाफ, कि मतलब उस बूढ़े आदमी ने जिस प्रकार से वो फूड पैकेट पकड़ रखा था वो देख करके वो ज़ोर ज़ोर से हंसने लगी। ऑन रीचिंग होम, अपने घर पहुंचने पे, सी नैरेट्स इट टू हर एल्डर ब्रदर, कहता उसका भाई जो था, एल्डर ब्रदर जो था, उसके सामने उसका सारे का जो साइट उसने रास्ते में देखे थे उसका वर्णन करती है। ऑन रीचिंग होम, हाँ ब्रदर, एंड स्टार्ट लाफिंग, और फिर वो बेटा हंसने लगती है अपने भाई के साथ। क्लियर?
अपने भाई को सारी बातें बताते हुए वो हंसने लगती है। ही देन कहता उसका भाई जो था बामा का फिर बताता है उसको ए रियल ट्रूथ, वास्तविक सच्चाई अबाउट हर बीइंग फ्रॉम ए लो कास्ट। कहता जो उनकी जो जाति थी वो निम्न जाति थी बेटा, नीची जाति थी, तो उनकी नीची जाति का रियल फैक्ट उनको वो बताता है। एंड दैट द अपर कास्ट पीपल डोंट लाइक देयर प्रेजेंस, और बताता है कि भाई जिस प्रकार से उच्च जाति के लोग उनकी प्रेजेंस को एक्सेप्ट नहीं करते, लाइक नहीं करते, ये बात बताता है। एंड दैट द अपर कास्ट पीपल डोंट लाइक देयर प्रेजेंस और टच द लो कास्ट एज इट वुड मेक देम इम्प्योर। कहता जैसे कि उनका हाई कास्ट के लोगों का ये विश्वास था कि अगर वो उनकी वस्तु को लो कास्ट के लोग टच करेंगे तो इम्प्योर हो जाएगी, अछूत हो जाएगी, इट मीन्स दूषित, पोल्यूटेड हो जाएगी। शी फाइंड्स इट, वो पता लगाती है, सो डिस्गस्टिंग दैट शी ग्रोज एंग्री, मतलब वो गुस्सा हो जाती है, गुस्सा आता है ओवर द अपर कास्ट पीपल, जो उच्च जाति के लोग हैं उनके ऊपर। सम डेज लेटर, कुछ दिन बाद में, दैट शी ग्रोज एंग्री डेज लेटर हर एल्डर ब्रदर इज क्वेश्चनड अबाउट हिज वेयर अबाउट्स टू नो हिज कास्ट, कि भाई उसका भाई जो है आफ्टर सम डेज, कुछ दिन बाद में उसका भाई उसे क्वेश्चन पुटअप करता है कि भाई जाति का जो उसने सीन देखा था वो कहाँ से किया था, कहाँ से नोटिस किया था। ही देन, फिर उसके भाई ने उसको सजेस्ट किया हार टू स्टडी हार्ड, कि भाई अच्छे से स्टडी हार्ड करने के लिए उसने सजेस्ट किया। एज ओनली इज कुड अर्न हर रेस्पेक्ट, केवल और केवल वो अपना रेस्पेक्ट पा सकती थी बेटा हार्ड लेबर करके, पढ़ करके। शी वर्क्स एज पर हिज सजेशंस, अपने भाई की सुझावों के ऊपर उसने काम किया, अकॉर्ड उसने काम किया। एंड बिकम टॉपर ऑफ क्लास, और अपनी क्लास की बेटा वो टॉपर बनी। दिस नॉट ओनली अर्न्स हिज रेस्पेक्ट बट मैनी फ्रेंड्स टू, कहते हैं उसने रेस्पेक्ट ही प्राप्त नहीं की बट बहुत सारे दोस्त भी उसने बनाए। अपर कास्ट के और जो निम्न कास्ट के जो लोग थे उनके बच्चे उसके दोस्त भी बने जब वो क्लास में टॉप आई। क्लियर बेटा, तो ये इसकी समरी थी बेटा। अकॉर्डिंग दिस समरी लेक्चर, आपने लेसन को पढ़ करके लेसन के लास्ट में जो बामा के क्वेश्चन हैं या फिर हमने जिटकिला शाह के क्वेश्चंस आपको नहीं दिए कॉपी में लिखने के लिए, आज के लेक्चर के अकॉर्डिंग आपने सेल्फ वर्क करना है बेटा। मैंने क्वेश्चंस नहीं दिए, आपने खुद ने क्वेश्चंस करने, जो हमारे टेक्स्ट एक्सरसाइज है उसके क्वेश्चंस करने हैं। और आज सभी बच्चे मेरे पास नोटबुक्स को बेटा सेंड भी करेंगे। क्लियर, हैव यू एनी प्रॉब्लम इन दिस, तो आप मेरे पास कांटेक्ट करेंगे इस लेसन से, किसी प्रकार की प्रॉब्लम है। दो लेक्चर्स के बाद में हमारी लिटरेचर बिल्कुल कंप्लीट हो जाएगी। उसके बाद में हम ग्रामर का राइटिंग पोर्शन करेंगे बेटा, सेक्शन करेंगे। तो सभी बच्चे अपनी आज नोटबुक भेजेंगे, और कल छोड़ के परसों लास्ट वीडियो जो आएगी, लास्ट लेक्चर जो होगा हमारा लिटरेचर का, उस बाद में मतलब ग्रामर राइटिंग काम जो है वो लास्ट में करवाऊंगा। जब तक आप मेरे पास अपनी फेयर नोटबुक व्हाट्सअप नहीं करोगे तब तक मैं ग्रामर का काम शुरू करवाऊंगा ही नहीं बेटा। क्लियर, तो आप आज का काम भेजेंगे, कल नहीं भेजेंगे, परसों नेक्स्ट डे फिर आपने अपनी फेयर नोटबुक मेरे पास सेंड करनी है। क्लियर, समझ में आया ना? थैंक्स, हैव ए गुड डे।